धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ्य है। और मैं प्रार्थना करता हूं वो हर एक के जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म हो। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना का जवाब देने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। हम आज के बाइबल अध्ययन में गलातियों की किताब अध्याय 6 के आखिरी वचनों में से पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 6 वचन 11 से मैं पढ़ रहा हूं। कृपया अपनी बाइबल खोले। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। वचन 12 में लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वह ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वह मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। वचन 13 देखे, क्योंकि खतना करवाने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। वचन 14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वचन 15 में लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। वचन 16 में लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। वचन 17 देखे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। वचन 18 में लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। आज के बाइबल अध्ययन में हम इन वचनों पर बात करेंगे। यह वचन हमें उन लोगों के बारे में बताते हैं जो अपने शरीर पर घमंड करते हैं। शारीरिक खतना जो उनके पास है उस पर घमंड करते हैं। वह उन बातों पर घमंड करते हैं जो वह शरीर के द्वारा करते हैं। कोई अनुग्रह नहीं, कोई धार्मिकता नहीं, कोई परमेश्वर की भलाई नहीं, कोई आशा नहीं अनंत जीवन के लिए, उद्धार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। जिनकी आत्मा प्रभु के द्वारा परिवर्तित नहीं हुई, वह हमेशा अपने उन विषय पर बात करते हैं जो उन्होंने शरीर के द्वारा किए हैं। उनके माता पिता उनका 8वें दिन खतना कराते हैं। वह उस खतने के चिन्ह को अपने शरीर के ऊपर लेकर चलते हैं और वह शरीर के ऊपर घमंड करते हैं। पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, पर मैं मसीह के क्रूस पर घमंड करूंगा, जहां वह मेरे लिए मारा गया, जहां उसने अपना लहू बहाया, जहां से उसने मेरे सभी दोष को दूर कर दिया, पाप को खत्म कर मुझे अनंत जीवन की आशा दी, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। मैं उस वजह से मसीह के क्रूस की महिमा पर घमंड करता हूं। आज का विषय है मसीह में नई सृष्टि की महिमा। अगर कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी वाचा भी, शारीरिक खतना, पुरानी रीति सब बीत गई। अब वह नई सृष्टि है और सभी बातें नई हो गई है। नई वाचा की वजह से, नई जीवन के लिए, और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कैलवरी के क्रूस पर किया, हम मसीह के क्रूस पर घमंड करें। हमने आज के विषय को 3 भाग में बांटा है। भाग 1, खतना कराने के लिए दबाव। भाग 2, बलिदान के लिए क्रूस। भाग 3, नई सृष्टि का स्वरूप।
भाग एक की ओर आए, खतना करवाने के लिए दबाव। गलातियों अध्याय 6 वचन 11 देखे। गलातियों अध्याय 6 वचन 11 में लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। वचन 12, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वह ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वह मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। वचन 13 में लिखा है, क्योंकि खतना करवाने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, एक विश्वसनीय प्रेरित की चिंता। दूसरा, एक झूठे प्रेरित का उग्र दबाव। तीसरा, एक दोषपूर्ण लगाव का घातक परिणाम। पहली बात की ओर आए, एक विश्वसनीय प्रेरित की चिंता। गलातियों अध्याय 6 वचन 11 देखे। गलातियों अध्याय 6 वचन 11 में लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। आप जानते हैं कि प्रेरित ने ऐसा क्यों किया और हम इससे क्या समझते हैं। प्रेरित पौलुस गलातियों को बता रहे थे, मैं किसी अन्य व्यक्ति से भी इस पत्री को लिखवा सकता था और तुम्हें भेज सकता था, पर उस चिंता के कारण जो मैं तुम्हारे विषय रखता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं जो कभी खत्म नहीं होगा। भले ही यहूदी मत की वजह से तुम परेशान हो, जो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारा खतना हो। चाहे मैं यहां व्यस्त हूं और मुझे फिलिपियो, कुरिन्थियो, इफिसियों के पास भी जाना है, पर तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। इसलिए देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है, एक विश्वसनीय प्रेरित की चिंता। गलातियों अध्याय 4 वचन 17 देखे। गलातियों अध्याय 4 वचन 17 लिखा है, वह तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं जो तुम्हें मजबूर करते हैं खतना कराने के लिए, जबकि उस खतने का कुछ महत्व नहीं है। खतने से उद्धार नहीं हो सकता। वह तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। जो भी वह कर रहे हैं, तुम्हें प्रचार कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, वह तुम्हें परमेश्वर के राज्य से अलग करने के उद्देश्य से है। वह तुम्हें उस उद्धार से जो मसीह ने क्रूस के द्वारा तुम्हें दिया है, उससे अलग करने के उद्देश्य से है कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। वचन 18 में लिखा है, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। अब आप अगले वचन में देखेंगे कि प्रेरित पौलुस ने क्या उन्हें लिखा। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की पीड़ाएं सहता हूं। प्रेरित कहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी चिंता है। वह कह रहे हैं क्योंकि तुम भटक जाओगे, क्योंकि तुम उन लोगों की बात सुन रहे हो जो सोचते हैं कि उद्धार खतने के द्वारा होता है। मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं प्रार्थना में लगा रहूंगा, प्रचार में लगा रहूंगा, जब तक कि तुम मसीह का रूप ना बन जाओ। जब लोग पत्री में ऐसा लिखते हैं, क्योंकि जिनके लिए वह लिख रहे होते हैं उन्हें उनकी चिंता होती है। इसका उदाहरण हम लूका अध्याय 1 वचन 1 में देखेंगे। आप इस बात को सोचें कि कोई किसी एक व्यक्ति के लिए अध्याय 1 से लेकर अध्याय 24 तक लिखे। लूका रहित सुसमाचार, यह एक सच्ची सोच है। लूका चाहता था कि जिस इंसान को वह पत्री लिख रहा है
वे सच्चे सुसमाचार के उत्साह को पाए, सुसमाचार की गहराई को पाए और सामर्थ्य सुसमाचार के द्वारा परिवर्तन को महसूस कर सके। लूका अध्याय 1 में लिखा है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। वचन 2 में देखे, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। वचन 3 में लिखा है, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से उनकी ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। यह बहुत अच्छी सोच है कि बैठकर सारे इतिहास की बातें, मसीह के चमत्कारों को, उसके द्वारा दी गई चंगाई के विषय में, उसके क्रूस पर बलिदान होने तक की कथा अध्याय 24 तक लिखे, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। इसका यही मतलब है कि वह सच में उसकी चिंता करता था। वचन 4 देखे, लिखा है, ताकि तू यह जान ले, सिर्फ एक व्यक्ति, कि वह बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यह चिंतन और यही उत्साह प्रेरित पौलुस गलातियों के लिए रखते थे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है, मुझे तुम्हारी चिंता है। इस पत्री के विषय को और शांति को ग्रहण करो, इस संदेश के विषय को और शांति को ग्रहण करो। यह आप पर लागू होता है कि आप अपनी अनंत नियति के बारे में सोचते रहे, जैसे मैं उस नियति के लिए सोचता हूं। दूसरी बात की ओर आए, एक झूठे प्रेरित का उग्र दबाव। गलातियों अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, उस समय के यहूदी मत जैसे लोग, जो झूठे प्रेरित है, झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे प्रचारक है, जिनके पास और कुछ दिखाने को नहीं है सिवाय उसके जो उनके पास शारीरिक रीति पर है, पर शरीर पर घमंड करते हैं, जैसे कि हाथ को धोना यह शारीरिक रीति पर है, यह मत करो, वो मत करो, यह भी शरीर के लिए है, बाहरी व्यक्तित्व के लिए है। जो भी आप करते हैं वह सब शरीर के लिए है। वचन में लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वह ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। यह गलाती लोग अन्य जाति थे और अन्य जाति का खतने से कुछ लेना देना नहीं है। खतना अब्राहम को दिया गया था और उसके बाद उसकी पीढ़ी को, जो इजरायली है, पर वह लोग दबाव बना रहे थे खतना कराने के लिए। वचन में लिखा है, वह ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वह मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। वह लोग सताव से बचते थे। जो भी यहूदी लोग चाहते थे कि वह बोले, वह लोग वही बोलते थे, कि यहूदी लोग इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करें कि वह लोग पूर्वजों की परंपराओं को निभा रहे हैं, खतने के संदेश के पीछे चल रहे हैं, इसके लिए कोई सताव नहीं है। प्रेरित पौलुस यही कह रहे हैं, तुम यह सब इसलिए कर रहे हो कि अन्य लोगों की तरह दिखो, यहूदी लोगों की तरह दिखो, इससे उद्धार नहीं होगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि मुझ पर सताव आए तो मैं मसीह के क्रूस के कारण सताव को सह लूंगा, जो कि यह लोग करने के लिए सक्षम नहीं है। यह लोग सहना नहीं चाहते। यह झूठे प्रेरित थे और यही झूठे प्रेरित लोगों पर दबाव डालते थे कि वह खतना कराए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 13 देखे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, वह सच्चे चेले और झूठे चेले भी थे। अगर सच्चे प्रेरित है तो झूठे प्रेरित भी है। अगर सच्चे प्रचारक है
तो झूठे प्रचारक भी हैं। यह जो सच्चे प्रचारक हैं वह सटीकता से खतने के लिए बोलते हैं कि खतना मन को नहीं बदलता, उद्धार नहीं करता, अनंत जीवन की ओर अगुवाई नहीं करता। वचन में लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित यह सिर्फ उस धार्मिकता को रखते जो शारीरिक है, जो व्यक्तित्व को नहीं छूती, स्वभाव को नहीं बदलती, बाहरी दिखावा रखती है, बिना उद्धार के, बिना मन के खतने के पवित्रता का रवैया रखती है। वचन में लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। वह बाहर जाकर यह गवाही नहीं देते कि मैं मसीह का प्रेरित हूं या नहीं। वह लोगों को प्रचार तो कर रहे हैं पर खतने का भी प्रचार कर रहे हैं। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, नए जीवन के फल से, सच्ची धार्मिकता के फल से, मन के बदलाव के फल से, जो फल दिखाता है कि अब यह मसीह में नई सृष्टि है। वचन 14 में लिखा है यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वचन 15 में लिखा है इसलिए यदि उसके सेवक भी झूठे प्रेरित मसीह के सेवक नहीं हैं, शैतान के सेवक हैं, वह लोग जो खतने का प्रचार कर रहे हैं और वह हमेशा बाहरी धार्मिकता को देखते हैं बिना किसी भीतरी परिवर्तन के, बाइबल हमें बताती है कि वह शैतान के सेवक है। वचन में लिखा है इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। आगे इस वचन में इसका अंतिम परिणाम है, लिखा है परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 1 में लिखा है फिर कुछ लोग, यह वो लोग हैं जो परिवर्तित हुए लोगों के पास जाते और उन पर दबाव डालते हैं कि वह खतना कराए। ये लोग कहते हैं जो तुमने सुसमाचार सुना है वह काफी नहीं है, उद्धार काफी नहीं है, पश्चाताप करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है। लिखा है फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तुम उद्धार नहीं पा सकते। वे कहते हैं कैलवरी काफी नहीं है, यीशु मसीह का बलिदान काफी नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह जिसके द्वारा उद्धार मिलता है काफी नहीं है। आपको परंपराओं को भी मानना होगा, आपको खतने को भी मानना होगा, आपको शारीरिक खतने की रीति को भी अपनाना होगा मसीह के काम को पूरा करने के लिए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं उद्धार काफी नहीं है, जो मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। लिखा है देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को उठा ले जाता है, यह काफी नहीं है। आपको परंपराओं को निभाना होगा कि आपको इन लोगों के धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करना चाहिए कि तुम्हारा उद्धार पूरा हो। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, कोई गलत सिद्धांत आपकी ओर लाता है जो बतलाता है कि मसीह काफी नहीं है, कैलवरी का क्रूस काफी नहीं है, जो मसीह ने हमारे लिए किया वह काफी नहीं है, और आपको उनके हर धर्म को भी अपनाना होगा अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो। वचन 24 में लिखा है हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए। आखिर की पंक्ति को देखे, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। प्रेरित यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस मुद्दे की जांच की और उन्होंने कहा कि हम में से कुछ वहां जाकर तुम्हें बता रहे हैं कि खतना करो, पर वचन में लिखा है उन्होंने कहा परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी। प्रेरित पतरस ने कहा होगा जैसा
मैंने अध्याय 2 में प्रचार किया था, बहुत से लोगों ने अपना जीवन मसीह को दिया और बपतिस्मा लिया। उनकी संख्या 3000 थी, पर मैंने उनको खतने का प्रचार नहीं किया। और जब उन्होंने पूछा कि किस नाम से तुम यह सब करते हो, तो मैंने कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम में। मैंने उनसे खतने के विषय में बात नहीं की। जब लोग आते थे कि सिर्फ पतरस की छाया भर ही उन पर पड़े कि वह चंगे हो जाए, फिर भी यही प्रचार होता था कि मसीह ही उद्धार करता है। प्रेरित पतरस ने याद दिलाया होगा कि मैं कुरलोनियस के घर गया और वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मैंने खतने के विषय में बात नहीं की। हम इसे प्रचार नहीं करते, हम मसीह के क्रूस को प्रचार करते हैं, और जो मसीह ने हमारे लिए किया उसके द्वारा उद्धार पहले ही आपका है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा कि कोई आकर हम में से किसी पर दबाव बनाए किसी परंपरा के विषय में। छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और वह छुटकारा काफी है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका विश्वास उस छुटकारे में बना रहे जो मसीह के द्वारा मिलता है, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात की ओर आते हैं, एक दोषपूर्ण लगाव का घातक परिणाम। प्रेरित पौलुस वास्तव में गलातियों को चेतावनी दे रहे थे, अगर तुम उन लोगों से प्रीति रखते हो, उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो और उनका आप पर प्रभाव है, और वह अपने संदेश के द्वारा आपको उत्पीड़ित कर रहे हैं और आप फिर भी अपने आप को उनसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका अंतिम परिणाम, आपकी अनंत नियति दांव पर लगी होगी। गलातियों अध्याय 6 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि खतना करवाने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, क्योंकि खतने में सामर्थ्य नहीं कि आपको नया जीवन दे सके, एक नई दिशा दे सके, नया मन दे सके। इसलिए स्वयं जो खतने पर जोर देते हैं, स्वयं व्यवस्था पर नहीं चलते। वचन में लिखा है, पर तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। ये क्रूस पर घमंड नहीं करते, पर शारीरिक दशा पर करते हैं। ये लोग परिवर्तन पर घमंड नहीं करते, जिससे परमेश्वर की प्रशंसा होती है। वे नहीं कहते कि देखो मैंने इस व्यक्ति को एक नया अनुभव कराया है, देखो इसके नए से जीवन को। वह एक नए जीवन पर घमंड नहीं करते, क्योंकि खतना एक बाहरी धर्म का हिस्सा है, पर भीतरी बदलाव को नहीं लाता। और घातक परिणाम क्या है, आप गलातियों अध्याय 1 वचन 6 में देखें, लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। वचन 7 में लिखा है, वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। वचन 8 देखे, परंतु हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। वचन 9 में लिखा है, जैसे हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। वह इतनी मजबूती से कैसे कह पा रहा है? गलातियों अध्याय 5 वचन 2 देखे। गलातियों अध्याय 5 वचन 2 में लिखा है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे, वह लोग
जो तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि खतना कराओ। आप कहोगे, पर मैंने तो पश्चाताप किया, मैं नया जन्म पाया व्यक्ति हूं, प्रभु का आनंद, उद्धार का आनंद मेरे मन में है। वह लोग कहेंगे, नहीं, यह काफी नहीं है, तुम्हें खतना कराना होगा। अगर आप झूठे प्रेरित के दबाव के आगे झुक जाते हैं, अगर आप झूठे भविष्यवक्ताओं के दबाव के आगे झुक जाते हैं, तो वचन में लिखा है कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। यह ऐसा होगा कि आप अपने उद्धार का इनकार कर रहे हैं, कि आप अपने मसीही जीवन को छोड़ रहे हैं, आप अनुग्रह की व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, मसीह के क्रूस को छोड़ रहे हैं। यह ऐसा है कि कैलवरी को छोड़ रहे हैं। यदि तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। वचन 3 में लिखा है, फिर भी मैं हर एक खतना करवाने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। आपको फिर से वापस जाकर बलि प्रथा की ओर जाना होगा। पुरानी वाचा की हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना होगा, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। वह अब कार्य पद्धति में नहीं है। स्वर्ग अब पुरानी वाचा की प्रथाओं से, विधियों से नहीं सुनेगा। अगर आप खतने की ओर वापस जाते हैं तो आपको पुरानी वाचा की ओर फिरना होगा और आप हमेशा के लिए भटक जाएंगे। वचन 4 में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। प्रेरित पौलुस उन्हें चेतावनी दे रहे थे क्योंकि वह उनकी चिंता करते थे। प्रभु भी हमारे लिए इसी प्रकार से चिंता करता है। प्रभु ने वह सब कुछ पूरा किया है जो हमें उद्धार के लिए चाहिए, छुटकारे के लिए चाहिए। वह सब कुछ पूरा किया है जो हमें अनंत जीवन के लिए चाहिए। वह सब कुछ पूरा हो चुका है जो हमें पवित्रता के लिए चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सीधे प्रभु के पास आए और कैलवरी आपकी सभी आत्मिक, शारीरिक और भीतरी परेशानियों का समाधान करेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाग 2 की ओर आते हैं। बलिदान के लिए क्रूस। गलातियों अध्याय 6 वचन 14 देखें। गलातियों अध्याय 6 वचन 14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं भी यहूदी हूं, जैसा मुझे भी खतने पर विश्वास करना चाहिए था। मेरे लिए मैं उन लोगों को सता रहा था जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते थे, पर मैंने उसे देखा, मैं उससे मिला, यहां तक कि वह मुझे तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गया। और मैंने वहां देखा कि जो भी स्वर्ग जाता है, क्रूस ही वह मार्ग है जो वहां तक उन्हें अगुवाई करता है। जो मसीह ने हमारे लिए किया वही हमें वहां तक ले जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर ऐसा ना हो कि मैं खतने की ओर वापस जाना चाहूं, पुरानी वाचा की ओर जाऊं। पर वचन में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इस भाग में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, मसीह के क्रूस का आश्चर्य। दूसरी बात, नई सृष्टि का संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना। तीसरा, क्रूस पर चढ़ाए हुए जन का मसीह के साथ चलना। पहली बात की ओर आए, मसीह के क्रूस का आश्चर्य। गलातियों अध्याय 6 वचन 14 देखे। गलातियों अध्याय 6 वचन 14 की पहली पंक्ति में प्रेरित पौलुस ने कहा, पर ऐसा ना हो
कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। क्यों आपको मसीह के क्रूस पर घमंड करना चाहिए? इफिसियों अध्याय 2 वचन 13 देखे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले बहुत दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम परमेश्वर से दूर थे। यह मसीह का क्रूस है, उसका बलिदान है, उसका लहू है जो हमें परमेश्वर के निकट ले आया है। वचन 14 देखे, लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। खतना यह नहीं कर सकता। वास्तव में खतना यहूदियों को अन्य जातियों से अलग दिखाता था। यह सिर्फ मसीह का क्रूस है जिसने हमें परमेश्वर के साथ एक कर दिया है, परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है और एक दूसरे से भी। वचन 15 में लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर मेल करा दे। वचन 16 में लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, कि वह क्रूस के द्वारा यहूदी और अन्य जाति दोनों का परमेश्वर से मेल कराए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 19 देखिए। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 19 में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, कि यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे और वह परिपूर्णता आप में भी प्रवाह करे उसके द्वारा जो उसने क्रूस पर किया। वचन 20 में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करा के हम परमेश्वर के विरोधी थे। हम में मेल मिलाप नहीं था। इस संसार में हम आशा रहित पापी थे। यह क्रूस है जो हमारे लिए आशा, अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई को लेकर आया। यह क्रूस जो हमारे मन में मेल मिलाप को लेकर आया, परमेश्वर पिता और हमारे बीच में मेल मिलाप को लेकर आया। वचन में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा सब वस्तुओं का उसी के द्वारा मेल मिलाप करके, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। वचन 21 में लिखा है, तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। वचन 22 में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वचन 23 में लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, अगर आप उससे जो क्रूस पर पूरा हुआ भटकते नहीं है, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। इसलिए वचन बताता है कि क्रूस पर घमंड करे, क्योंकि जो क्रूस के द्वारा हमारे लिए किया गया वह हमारे लिए पूरा हुआ। हमें उसके लिए तैयार किया गया है। लिखा है, परमेश्वर से मसीह में धार्मिकता के लिए। यह सभी मसीह के क्रूस के द्वारा आता है, जो हम खुद से नहीं कर सकते। यह मसीह का क्रूस है, उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया, जो उसने हमारे स्थान पर बलिदान दिया। मेल मिलाप, छुटकारा, धार्मिकता, हमें स्वर्ग में प्रवेश मिला क्रूस के द्वारा। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 14 देखे,
कुलूसियो अध्याय 2 वचन 14 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, जो हमारे सारे पिछले जीवन के पाप थे, दुष्कर्म थे, जो गिनती में हमारे सर के बालों से भी अधिक थे। वचन में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रेरित पौलुस इसलिए कहते हैं, मैं क्रूस पर घमंड करूंगा। जब आप इस बारे में सोचते हैं कि प्रेरित पौलुस ने क्या किया था, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं। मैंने इतने पाप किए कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। आनंद की बात तो यह है कि जो भी मैंने किया वह सब यीशु मसीह के क्रूस पर कीलों से जड़कर मेरे सामने से हटा दिया गया है। आप सभी के साथ भी ऐसा ही है। जो भी आपने अपने पिछले जीवन में किया, आप उन सब बातों को इकट्ठा करके प्रभु के पास आए और उन्हें यीशु के चरणों में छोड़ दे। मसीह ने आपके लिए पूरा दाम चुकाया है। मैंने कहा, मसीह ने आपके लिए पूरा दाम चुकाया है, और जो भी पिछले जीवन में हुआ वह अब क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है। वचन 15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वह सब प्रधानताएं और अधिकार जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते थे हमेशा के लिए, पर मसीह ने आपके लिए क्रूस पर उन सभी प्रधानताओं और अधिकारों को पराजित कर दिया। इसलिए क्रूस पर घमंड करे। दूसरी बात की ओर आए, नई सृष्टि का संसार के लिए क्रूस पर चढ़ जाना। एक बार फिर से गलातियों अध्याय 6 वचन 14 देखेंगे। लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेरित पौलुस इस बात के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? गलातियों अध्याय 1 वचन 4 देखे। लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। संसार में बुराई है, बुराई जो किसी भी इंसान की जीवन शैली में, आत्मा में, शरीर में अंधेरे की शक्ति से बाधा बन सकती है। यह वचन में बताया गया है कि यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस पर हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा लिया है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्रूस पर घमंड करे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा उन्हें छुड़ा लिया, स्वतंत्र कर दिया इस बुरे वर्तमान संसार से। वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर की इच्छा अनुसार क्रूस के द्वारा हर उस बुराई से, शैतान से, जो हमारे जीवन को उत्पीड़ित कर सकता था, नाश कर सकता था, हमारे विचार को रोक सकता था कि हम स्वर्ग के मार्ग को देख भी ना सके, पर क्रूस हमारी मदद करता है कि हम मार्ग को देखने में सक्षम हो सके। पवित्र आत्मा कहता है कि यही मार्ग दिया गया है। इसलिए हम अपने विश्वास को, आशा को, प्रेम को मसीह के क्रूस पर कायम रखते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 देखे। लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, जो शैतान इस्तेमाल करता था कि हमें निरंतर बुराई की ओर फेर रख सके, कि हमारे पास ताकत ना रह सके धार्मिकता में स्थिर रहने के लिए। पर जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 देखे। लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से
प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार हम में से परमेश्वर के प्रेम को खत्म कर देता है, हम में से उसे बाहर निकाल देता है। पर मसीह का क्रूस हमारी मदद करता है, जो संसार ने आपके मन से ले लिया है। यह क्रूस है जो हर उस बात को रद्द कर देता है कि हम आगे को और इस संसार के द्वारा धकेले ना जाए। वचन 16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यह मसीह का क्रूस है जो हमारे जीवन में लागू होता है, जो संसार को हमारी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा देता है कि हम स्वतंत्र हो सके। वचन 17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, जिसका स्थायी मूल्य नहीं है, जो हमें स्वर्ग से दूर ले जाती है। यह मसीह का क्रूस है जिससे हमने संसार को हमारी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया। लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। आप सर्वदा बने रहेंगे, क्रूस की जीत में सदा जीवित रहेंगे। तीसरी बात की ओर आए, क्रूस पर चढ़ाए हुए जन का मसीह के साथ चलना। गलातियों अध्याय 6 वचन 14 को एक बार फिर से देखेंगे। लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार पहले मेरी दृष्टि में और फिर मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब कोई क्रूस पर चढ़ाया जाता है, लोगों का उससे लगाव नहीं होता, लोग उसे पूरी रीति से अस्वीकार करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह क्रूस पर लटका हुआ है और वह कहता है, मुझे संसार से कुछ लाभ नहीं, ना मेरी संसार से कुछ इच्छा है, क्योंकि एक तरफ मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैंने संसार को अस्वीकार कर दिया है और संसार ने भी मुझे अस्वीकार कर दिया है, और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराना स्वभाव, प्रवृत्तियां, पुराना व्यक्तित्व जो पुराने मनुष्य को चलाता था, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास ना रहे। लिखा है कि मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। अब संसार का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वचन 7 में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया, संसार के सभी कार्यों के लिए वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। गलातियों अध्याय 2 वचन 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मेरा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, जो भी मैं यह सोचकर करता था कि मैं कर रहा हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है। पर मैं अब पुरानी विचारधारणा के साथ नहीं जीता, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास और साहस से, उसके द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कुलूसियों अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आप मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। वचन 2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अगर आप मसीह के साथ मारे गए और जिलाए गए हैं तो आप
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वचन 3 में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो यह परिणाम उस आशा से मिलता है जो आपके पास है, क्योंकि आप क्रूस पर चढ़ाए गए हो। वचन 4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तीसरे भाग की ओर आए, नई सृष्टि का स्वरूप। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 15 देखे, लिखा है, क्योंकि ना तो खतने का कुछ महत्व है और ना खतना रहित होने का, परंतु नई सृष्टि का। वचन 16 में लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे। कौन सा नियम? यह नियम कि सिर्फ मसीह में, सिर्फ क्रूस पर, और जो क्रूस पर किया केवल वही महिमा के योग्य है। जहां खतने की महिमा नहीं है, ना कि खुद की धार्मिकता की महिमा है, पर जितने मसीह में चलते हैं उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति तथा दया होती रहे। इस भाग में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर के इज़राइल की सच्ची पहचान। दूसरा, परमेश्वर के इज़राइल का परिवर्तित स्वरूप। तीसरी बात, परमेश्वर के विजयी इज़राइल का उत्तराधिकार। पहली बात की ओर आते हैं, परमेश्वर के इज़राइल की सच्ची पहचान। गलातियों की किताब अध्याय 6 एक बार फिर से वचन 15 देखेंगे, क्योंकि ना तो खतने का कुछ महत्व है और ना खतना रहित होने का, परंतु नई सृष्टि का। वचन 16 में लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति तथा दया होती रहे। हम परमेश्वर के इज़राइल की पहचान कैसे करें? परमेश्वर का सच्चा इज़राइल। रोमियो की किताब अध्याय 9 वचन 6 देखे। रोमियो अध्याय 9 वचन 6 में लिखा है, परंतु ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ हो गया, क्योंकि वह सब के सब जो इज़राइल के वंशज है सभी इज़राइली रही। वचन 7 में लिखा है, ना ही वह अब्राहम के वंशज होने के कारण उसकी संतान है, परंतु लिखा है, इसहाक ही के वंश से तेरा नाम चलेगा। वचन 8 में लिखा है, तात्पर्य यह है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंशज माने जाते हैं। यह प्रतिज्ञा है कि स्त्री का वंश शैतान को कुचलेगा। जो लोग प्रतिज्ञा की शरण लेते हैं, जो लोग प्रतिज्ञा के द्वारा छुटकारे को पाते हैं, जो लोग प्रतिज्ञा के आधार पर धर्मी हैं, अब हम उद्धार पा चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, हमारा पूरा जीवन बदल चुका है। जो मसीह में नई सृष्टि है वही सच्चे इज़राइली हैं। देखे रोमियो अध्याय 2 वचन 28 में क्या लिखा है। रोमियो अध्याय 2 वचन 28 में लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है। वचन 29 में लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है, जिनके हृदय और आत्मा का खतना हो चुका है और जिनका पुराना व्यवहार उनके हृदय से दूर हो जाता है, वही परमेश्वर के सच्चे इज़राइली हैं। दूसरी बात की ओर आते हैं, परमेश्वर के इज़राइल का परिवर्तित स्वरूप। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 16 देखे। गलातियों अध्याय 6 वचन 16 में लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर
शांति और दया होती रहे। परमेश्वर के सच्चे इज़राइल का परिवर्तित स्वरूप क्या है? देखें रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 29 में क्या लिखा है। रोमियो अध्याय 8 वचन 29 देखें, लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। खतना यहूदियों के जीवन में मसीह के जीवन की पुष्टि नहीं करता, पर असल में वह मसीह से बहुत दूर थे, क्योंकि उन्होंने कहा उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पर यीशु ने यही किया कि जब हम विश्वास करें तो हम पुत्र के स्वरूप में हो जाए, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 देखे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वह किसी के भी जीवन को बदल सकता है। आप शाऊल को देखें, प्रभु ने कैसे उसे पौलुस में बदल दिया और उसका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया, और वह कहता है कि वह मसीह में अब नई सृष्टि है और खतने का कुछ महत्व नहीं, पर क्रूस की परिवर्तित करने वाली सामर्थ्य का। और हम उस मनुष्य में बदलाव को देख पाते हैं और परिवर्तन के सामर्थ्य को। और आप यह देखें कि यह सब मनुष्य के लिए है कि अगर हम उसकी ओर देखें, उस पर विश्वास करें जो हमारे विश्वास की परिपूर्णता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 देखें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, अगर कोई किसी समय, किसी जगह, किसी शताब्दी में अगर कोई भी प्रभु में विश्वास करता है तो वह मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुराना जीवन बीत गया, पुराना पापी जीवन बीत चुका है, पुराना दूसरों की नकल करने वाला मन जा चुका है। जब आप मसीह के पास आते हैं और विश्वास करते हैं उस पर जो मसीह ने क्रूस पर किया, मसीह के क्रूस की सामर्थ्य से आपकी जीवन में, आत्मा में एक छाप लग जाती है। पुरानी बातें बीत गई और देखो अब यहां पापी नहीं है, यहां अब कोई पाप नहीं है। जिसमें आपने जीवन जिया, जिससे आपको छुपना होगा, पर सब बातें नई हो गई हैं, क्योंकि बाहर आप वही बोलते हैं जो अंदर से निकलता है। जब मसीह के क्रूस ने आपके पुराने जीवन को आपसे दूर कर दिया तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। वचन 21 देखे, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अगर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया तो वह पाप बलि बन गया हमारे लिए, जिसमें कोई पाप ना था, पर वह इसलिए पाप बलि बना कि बलिदान हो हमारी जगह पर और हमारा उद्धार करता हो। और उसने हमारे लिए यह किया तो इसलिए किया कि हम परमेश्वर में धर्मी हो। तीसरी बात की ओर देखेंगे, परमेश्वर के विजयी इज़राइल का उत्तराधिकार। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 16 से पढ़ेंगे, लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। वचन 17 में लिखा है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की बात कर रहे हैं। लिखा है, कोई मुझे दुख ना दे। वह जो दुख देता है, कोई गलत सुसमाचार लाता है, वह इस दुख का कारण है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। जो लोग कहते हैं कि वह अपनी देह में
खतने का चिन्ह लेकर घूम रहे हैं, उनसे वह कहता है कि कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। वह सारे सताव जिनसे वह होकर गुजरा और सारे पथराव को जो उसने सहे, वे सारे कोड़े जो उसने खाए, भले ही प्रेरित के शरीर पर कितने भी निशान थे, दाग थे, पर वह दाम लेकर मोल लिया गया था प्रभु के लिए। वचन 18 में लिखा है, हे भाइयों, वह उन्हें भाई कहता है, अगर तुम खतने से दूर होकर मसीह के क्रूस से जुड़ जाओ और उस पर विश्वास करो जो मसीह यीशु का क्रूस है, तो भाइयों मैं तुमसे कहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर की विजय इजरायलियों का उत्तराधिकार। हम गलातियों अध्याय 6 वचन 16 देखेंगे। लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इजराइल पर शांति और दया होती रहे। और यही हमारा उत्तराधिकार है, मनों में शांति होना, आत्मा में शांति होना। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 7 देखे। लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, वह शांति जो बहुत गहरी है, वह शांति जो हमारी आत्मा में है, जो हमें खतना नहीं दे सकता। जितने लोगों का खतना हो रखा है वह अभी भी निराश है और उनमें कोई शांति नहीं है, पर जो यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन 8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। खतने से शांति नहीं आएगी। खतना वह नहीं लाता जो सत्य है। वचन 9 देखे, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कुलूसियों अध्याय 3 वचन 15 पढ़ेंगे। लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे। कोई पीड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई हिंसा नहीं, गड़बड़ी नहीं। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आप जो भी करे क्रूस की ओर देखें। मसीह ने क्या किया? वह क्रूस पर चढ़ा कि सारी घृणा, सारा बैर क्रूस पर चढ़ाया जाए। और अब जो आप क्रूस पर विश्वास करते हो और आप क्रूस की व्यवस्था पर चलते हो, तो मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। वचन 23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। वचन 24 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। यशाया अध्याय 26 वचन 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जो मसीह पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, वह उनका उद्धार करता है और वह उन लोगों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को भेजता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम शांति पाते हैं। आप शांति पाए यीशु मसीह के नाम से, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। वचन 4 में लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्रूस के द्वारा, मसीह के द्वारा
उसके बलिदान के द्वारा उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, जिसकी हमें जरूरत थी हमारे जीवन में। उसकी ओर देखे जो आपको सब कुछ दे सकता है अनंत जीवन तक के लिए। यीशु मसीह के नाम से अब आप खड़े हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें जो उसने आज हमें सिखाया कि आप उस परिणाम को पाए, प्रतिफल को पाए, जिस प्रावधान के लिए मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया कलवरी के क्रूस पर।